शादी करनी चाहिए या नहीं आपके अकॉर्डिंग? ऑब्वियसली बिकॉज इट इज एन इम्पोर्टेंट कि डॉटर इन लॉ को क्या है वो उनका अलग ओपिनियन होगा। शी इज ऑल्सो मैरिड। आई थिंक उनकी मैरिज अच्छी ना चल रही हो तो वैसे बोल रही होंगी। जैसे अमिताभ बच्चन हो सकता है ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे होंगे, रेखा जी के साथ उस टाइम रह रहे होंगे, तो हो सकता है इसलिए जया बच्चन का। मेरे हिसाब से तिनको राइट नहीं होना चाहिए कि शादी ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अपना तो करके निकल ली। उनका नेचर बहुत एरोगेंट है, जितना मैंने उनको मीडिया के साथ भी देखा है वो बहुत रूड बिहेव करती है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ लक्षिता अरोड़ा। जया बच्चन अक्सर ही अपनी स्टेटमेंट्स के लिए जानी जाती है। हाल फिलहाल अभी उन्होंने एक बात कही है, वो बात ये बोली है कि मैं कभी भी नहीं चाहूँगी मेरी नातिन नव्या शादी करे, मैं चाहूँगी ज़िंदगी भर एंजॉय करे, फन करे। तो फिलहाल हम इसी को लेके दिल्ली की जनता से पूछने वाले हैं, क्या कुछ खास कहना चाहेगी इस बारे में दिल्ली की जनता? क्या लगता है शादी करना एक अहम पार्ट है ज़िंदगी का या फिर नहीं? आइए फिर इसी के सवाल रखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। अभी जया बच्चन ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि मैं नहीं चाहती मेरी जो नातिन है नव्या वो शादी करे, मैं चाहती हूँ कि मतलब फन करना चाहिए लाइफ में, शादी वादी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे में आपका क्या इसके ऊपर ओपिनियन है? I don't know like how she said it. I am not that much into that favor. I still believe marriage is an institution and one should get married, but it is an important aspect of life. I don't know she's modern or what, but I am against it. So yeah. सेम लाइकवाइज। आई थिंक इंडिया अभी इतना मतलब ऑब्वियसली वी आर प्रोग्रेसिव बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हमारे सोसाइटल सेटअप में। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो जया बच्चन इज़ सच अ बिग स्टार अपने टाइम के, तो उनके मुंह से ये बात आना इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग दैट्स यस, ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज अकेले तो लाइफ काटी जाती नहीं है फॉर श्योर। भाई अकेले लाइफ काटना बहुत डिफिकल्ट है। उनका अलग ओपिनियन होगा। शी इज़ ऑल्सो मैरिड। आई थिंक उनकी मैरिज अच्छी ना चल रही हो तो वैसे बोल रही होंगी। उन्होंने ये भी बोला कि अमिताभ से अगर पूछेंगे तो वो कहें उनकी हो सकता है कि लाइफ की सबसे बड़ी गलती शादी ही हो। अमिताभ बच्चन ने बोला ये, जया बच्चन ने बोला है। तो मे भी उनकी मैरिज अच्छी ना चल रही, उनका वो नहीं चाहते होंगे, बट आई थिंक इसका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। उनकी डॉटर इन लॉ को क्या है वो नातिन को ग्रैंड डॉटर, हाँ ग्रैंड डॉटर को अगर करनी होगी तो इट्स हर चॉइस। आई डोंट थिंक तो उनका ओपिनियन उसके लिए मैटर करना चाहिए। अभी जया बच्चन ने एक बयान दिया है, उसमें उन्होंने बोला कि मैं नहीं चाहती मेरी नातिन मतलब मेरी जो नातिन है नव्या वो शादी करे, मैं चाहती हूँ कि वो आराम से करे या नहीं भी करे तो चलेगा, फन करे लाइफ में। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए जया बच्चन जो है ना, ये खास करके उन औरतों के लिए बोला गया। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो लोग असंतुष्ट रह जाते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हो सकता है ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे होंगे, रेखा जी के साथ उस टाइम रह रहे होंगे, तो हो सकता है इसलिए जया बच्चन का। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है। जया बच्चन ने ये भी बोला कि अमिताभ बच्चन की लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है शादी। अमिताभ बच्चन की एक्चुअली क्या है ना कि रेखा का अभी भी मुझे लगता है कहीं ना कुछ कनेक्शन है अमिताभ से, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। तभी जया बच्चन कहीं ना कहीं जेलस है। और जया बच्चन एक्चुअली क्या है, उसको एक एज के साथ जो है ना लोगों की मानसिक स्मृति भी खराब हो जाती है। हाँ, ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए। मतलब मानसिक स्थिति आपको खराब लगी? हाँ, भारत की सभ्यता और संस्कृति का उसको ध्यान देना चाहिए था उनको। आप देखो कि आप पार्लियामेंट में भी किस तरीके की बातें करती हैं, जो कैमरा पर्सन होते हैं जो उनको फोटोग्राफ्स वगैरह लेते हैं उनसे कितने पेपराजी से बहुत बदतमीजी करती हैं। वो कहती पेपराजी से मेरा रिलेशन बिल्कुल जीरो है, मीडिया से रिलेशन मेरा 100% है, अच्छा है। अब उनको पता होगा कि पेपराजी और मीडिया पर्सन से क्या, दोनों में क्या डिफरेंस है। ये सब तो नए नए वर्ड्स आए हुए हैं, लेकिन जया बच्चन भारतीय संस्कार और संस्कृति के विरोध में चल रही है। जिस तरह अब उनसे उनकी जो बहू है ऐश्वर्या राय या नव्या नवेली, ये लोग किस तरीके से उनके बयान पे रिएक्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। देखिए आई थिंक पहली चीज़ तो मैं जया बच्चन की रिस्पेक्ट इस वजह से करता हूँ बिकॉज वो बच्चन परिवार के बहू हैं। मैं इसमें एक चीज़ आपको ऐड ऑन करना चाहूँगा कि शादी उनके नातिन की होनी है तो वो डिसाइड करेगी, ये नहीं है। आई थिंक जो जनरेशन आ रहा है ना वो खुद डिसाइड करेगा शादी करना या नहीं करना। हुई सी मेरे हिसाब से तिनको राइट नहीं होना चाहिए कि शादी ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अपना तो करके निकल ली। अब दूसरों के लिए वो अड़ंगा डालेंगी, इतना ही सही है ना। आपने देखा है बयान उनका? नहीं, अभी देखा नहीं मैंने बयान। शादी करनी चाहिए या नहीं आपके अकॉर्डिंग? Obviously, because it is an important. Yeah, we always discuss this, and we also believe this is something we should follow. This has been since generations, obviously, and if we are adopting Western culture, always this doesn't make sense. Why should you lose
what you had in your family, like you should get married, have kids, and what's the fact like कि आप फालतू में foreign culture adapt कर रहे हो. What is the best, I mean, what is the right age to get married? The age we are in, like आई थिंक इट्स अप टू मतलब अपना डिसीजन है कि आपका पर्सनल चॉइस हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू मी 27, 28, 29, 30, अर्ली 30s, उससे ज़्यादा लेट तो नहीं. और जया बच्चन ने ये भी बोला है कि अमिताभ जी जो हैं वो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी शादी. मतलब वो खुद को ही वो मानती हैं गलती. no comments. I think they should discuss it in their home, not on national television, because anyways I don't know what they have personally, but he's such a good star, he's such a big star. I don't think personal life should be brought out in public. So yeah, that is my opinion. नो द सेम. या लगता है कि उन्होंने ये इस वजह से भी स्टेटमेंट दिए ताकि लोग उनके बारे में बात करें, उनको थोड़ी पॉपुलैरिटी मिले, ऐसा कुछ भी लगता है? पॉपुलैरिटी तो उनकी है ही है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ पेपराजी वगैरह सब कुछ बोलते रहते हैं. शी इज़ अगेंस्ट दिस कल्चर पेपराजी एंड ऑल. तो आई गेस वो उनका फ्रस्ट्रेशन ही बाहर निकल के आता है, नथिंग एल्स. दैट्स इट. तो आपके हिसाब से शादी की एक सही उम्र क्या होती है? आई थिंक 25, 26, 27, बिकॉज अपना आप कॉलेज कंप्लीट करो, अपना करियर सेटल कर लो, उसके बाद ही करनी चाहिए. एटलीस्ट आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए. जया बच्चन की स्टेटमेंट के लिए आप एंड में क्या बोलोगे? बहुत फुद्दू स्टेटमेंट है, अपना ओपिनियन अपने पास रखो प्लीज. तो आपके हिसाब से शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप करोगे कि नहीं अगर आप अनमैरिड हो तो? देखिए, मैं तो संघ का स्वयं सेवक हूँ. हाँ, तो हम लोग संघ में जो प्रचारक लोग होते हैं वो तो शादी नहीं करते हैं. और लेकिन मैं चाहूंगा कि भारत आगे बढ़े. मेरे शादी करने और नहीं करने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लगता है किस उम्र तक इंसान को शादी कर लेनी चाहिए? लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूँ, भारत में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए, हाँ, आप देखो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत कम एज में उनकी शादी हो गई थी, लेकिन उनको आप अनमैरिड ही कहो. योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी, मायावती, स्वामी विवेकानंद, नहीं करनी चाहिए. सुनिए अभी लिस्ट, राहुल गांधी, उसके अलावा फिर अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम, ये सारे लोगों ने शादी नहीं की है. तो अगर आपको लाइफ में बहुत दूर तक जाना है तो आप ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ सकते हो. तो जनरेशन कैसे चलेगी फिर आगे अगर शादी नहीं करेंगे? भारत में ऑलरेडी इतना यूथ पॉपुलेशन है, 65% यूथ है इंडिया में. हाँ, तो जनरेशन तो चलता रहेगा. हाँ, ये तो कॉन्ट्रैक्ट चलेगी जनरेशन. कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो होनी चाहिए. हाँ, जनरेशन के लिए शादी करना जरूरी तो नहीं है. अमेरिका में कितने % लोग शादी करते हैं आज से? एक फॉरेन कल्चर हो गया एक तरीके से. देखिए, बात क्या है कि आप कितने एक दूसरे के साथ संतुष्ट हैं, ये मैटर करता है. हैप्पीनेस मैटर करती है. शादी वादी तो ठीक है, मतलब जैसे हम लोग थोड़े कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं तो फिर हमें लगता है कि ये सब इंपॉर्टेंस होता है. लेकिन जब लाइफ में बहुत दूर बहुत तरक्की कर जाते हैं तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है. आए दिन हम देखते हैं जया बच्चन बहुत सारी चीज़ें बोल देती हैं, तो क्या लगता है वो फ्रस्ट्रेट है इसलिए या फिर ऐसे ही पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए बोल देती है? आई फाउंड शी इज़ वेरी एरोगेंट. उनका नेचर बहुत एरोगेंट है. जितना मैंने उनको मीडिया के साथ भी देखा है, वो बहुत रूड बिहेव करती हैं. उनका ये नेचर ही है आई थिंक. या मे बी वो बहुत चीज़ों से फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकती है. उनकी मैरिड लाइफ अच्छी ना चल रही हो, तो दैट्स फाइन. रेस्ट उनका ओपिनियन है भाई, वो हर चीज़ का. तो आपके हिसाब से शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आए दिन जया बच्चन कहीं ना कहीं स्टेटमेंट देती रहती हैं ऐसे कंट्रोवर्सी वाले. देखो, वो उनका नेचर है, ठीक है. वो हमेशा ऑलवेज आप देखोगे, कई बार उनको ऑटोग्राफ के लिए भी कोई पीछे से आता है तो उसको भी अब्यूज या गलत वर्ड यूज कर देती हैं. तो आई थिंक विच इज़ नॉट फाइन. उनको थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल रखना चाहिए. वो इतने बड़े परिवार की बहू हैं तो उनको उस पर रिस्पेक्ट रखना चाहिए. तो लगता है कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए उन्हें? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. उन्हीं को नहीं, हमें भी नहीं करना चाहिए. कोई भी हो, किसी को भी नहीं करना चाहिए वो वर्डिंग यूज. आप इतने अच्छे अवधे पे बैठे हो, अवधा जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं, मतलब लेवल है. कहती है फन करो. कैसा फन? अब पता नहीं ये जो नई मूवी आई उस तरह की फन की बात करें, कौन सी मूवी फन की बात करें मेरे को नहीं पता. लेकिन फन कौन से फन की बात करें मेरे को नहीं पता. तो ये लगता है कि शादी करना अमिताभ जी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो भी, जया बच्चन भी इस चीज को मानती है. शादी करना नहीं 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 नहीं, अमिताभ चीज को मानती है. नहीं, वो मानती हैं लेकिन मैं नहीं मानता. शादी हुआ तो अगर उनको फन करना था तो अभी भी वो कर सकती हैं फन. अभी भी उनके पास टाइम है ना. तो कम से कम हम लोगों की शादी होने दे, उनके चक्कर में हम ना मर जाए सिर्फ. तो जया बच्चन जी का रिश्ते अच्छे नहीं है जिस वजह से ऐसी टिप्पणियां देती हैं, वो कंट्रोवर्सी करती है, या फिर फेम पाने के लिए ये सब चीजें बोलती है? मैं भी शायद ऐसा हो सकता है. फेम के लिए? फेम के लिए या शादी से खुश नहीं है, मैरिड लाइफ से. आपको क्या लगता है, शादी से खुश नहीं है या फेम चाहती है ज्यादा इस वजह से? देखिए, उनका फैमिली मैटर में इतना बड़ा आदमी हूँ नहीं कि उनके यहाँ आना जाना हो मेरा.
मैं ये बता नहीं पाऊंगा कि वो। तो जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली की जनता ने क्या कुछ खास बोला है जया बच्चन के बयान को लेकर, तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी इसके ऊपर क्या कुछ खास राय है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।